मैं जाऊंगा। मैं अवश्य जाऊंगा, किंतु तब जब आप में से कोई भी मुझे पकड़ने में सफल होगा। पकड़ने में? अर्थात? मैं यहाँ से भागते हुए जाऊंगा। यदि मेरे वापस आने से पूर्व आप में से किसी ने भी मुझे पकड़ लिया तो मैं आपके साथ चलूंगा। आप मुझे जहाँ कहीं भी लेके जाएंगे मैं आपके साथ चलूंगा। आरंभ करें? हाँ हाँ, अवश्य। अरे अब सब पराजित हुए। जाइए, जिन्होंने भी आपको भेजा है उनसे जाके कहिए मुझे मेरी माताओं से कोई दूर नहीं कर सकता। मैं इन्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। प्रणाम माते। देवर्षि नारद, आप यहाँ? माते, एक समाचार लाया हूं। समाचार? सब शुभ तो है? माते, कृतिकाओं को पुत्र मोह ने ग्रसित कर लिया है और कार्तिकेय भी उनके ममत्व से पूरी तरह से ओतप्रोत हो चुके हैं। उन्होंने तो नंदी और सारे गणों से स्पष्ट रूप से कह दिया कि ये 6 कृतिकाएं उनकी माता है और वो उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। क्या करें? हमें चलकर माता और महादेव को शीघ्र अतिशीघ्र सूचित करना चाहिए। हाँ, और यदि माता यहाँ पर आई और कुमार कार्तिकेय ने उनसे वही सब कह दिया जो हमसे कहा है, तो फिर माता कितनी दुखी होंगी। नंदी, हमें प्रभु को यहाँ आने से रोकना चाहिए। हाँ 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 नंदी, हाँ। नहीं, उन्हें रोककर हमें कोई लाभ नहीं होगा। हमें पुनः कृतिका लोक जाकर प्रतीक्षा करनी चाहिए। प्रभु और माता किसी भी क्षण वहां आते होंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे इसका समाधान अवश्य निकालेंगे, अवश्य निकालेंगे। तुम तीनों तो महादेव की आराधना में लीन रहना चाहते हो, है ना? ठीक है, रहो अपने महादेव की आराधना में लीन। वैसे भी अब
हमें तुम तीनों की कोई आवश्यकता नहीं। जाओ अपने अपने पुरों में वास करो। पिताश्री, हमने तीनों पुरों में शिवलिंग स्थापित किए हैं। यदि आप स्वर्ग लोक पर आधिपत्य त्याग, सारे अत्याचार त्याग, शिव की आराधना में अपना सारा बचा हुआ जीवन लगा देंगे तो आप वैसे ही अमृतत्व प्राप्त कर लेंगे। समस्त ब्रह्मांड में आपका कोई भी अहित नहीं कर सकेगा। असुर उच्च कोटि के योद्धा होते हैं और योद्धा निर्भीक होते हैं। हमारी तरह हमारे युद्ध करके विजय प्राप्त करने में ही असुरों का गौरव है। तुम्हारी तरह महादेव की आराधना में लीन रहकर नहीं। जाओ और जाकर अपने महादेव की आराधना करो कायरों की भांति। हाँ तारकासुर पुत्रों, अब आप तीनों अपने अपने पुरों के लिए प्रस्थान करें। कार्तिकेय पुत्र कहाँ हो तुम? कार्तिकेय, कार्तिकेय पुत्र, आओ अपनी माँ के समीप आओ। हम तुम्हारी माता है। माँ, ये कौन है? ये मुझे अपना पुत्र कह के क्यों संबोधित कर रही है? मैं तो आपका पुत्र हूँ। आप सबने अब तक इसे इस सत्य से अवगत नहीं करवाया कि हम और महादेव इसके माता पिता हैं। माँ, इनसे कह दीजिए कि यहाँ से चले जाएं। मेरी माता है तो आप सब हैं। मैंने इन्हें कभी नहीं देखा। और ये असत्य क्यों कह रही है? इन्हें पता नहीं कि असत्य बोलना पाप है। मैंने आप सबको पहले भी बताया था, कार्तिकेय को आपको सौंपने के पश्चात उससे दूर जाने की जिस व्यथा और पीड़ा को पार्वती ने सहन किया, अवधि समाप्त होने के पश्चात वही पीड़ा और वही व्यथा आपको भी सहनी हो। विधि के विधान को परिवर्तित करने की क्षमता किसी में नहीं। अतः हमारे पुत्र को हमारे साथ जाना ही होगा। कार्तिकेय, चलो पुत्र। ये संभव नहीं हो सकता। आप लोग मेरे माता पिता नहीं हैं। मेरी माताएं तो ये है।